नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और मंडी लाइव कॉलर शो में आपका स्वागत है। अगर आपने कमोडिटी मार्केट में ट्रेड किया है या फिर आप ट्रेड करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं तो कॉल करिए। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800 साथ ही आप 012042582237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देंगे आज अनुज गुप्ता, एंजल कमोडिटी के एवीपी, और साथ ही हमारे साथ हैं प्रियांक उपाध्याय, एसएसजे कमोडिटीज के एवीपी मुंबई से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत करते हैं बम्पर कॉल से कि 3 ऐसी कौन सी बम्पर कॉल हैं शाम के कारोबार के लिए जहां पर आपके लिए कमाई के सबसे बेहतर मौके होने वाले हैं, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और पहली कॉल है आज की जहां पर आप ट्रेड करके मुनाफा कमा सकते हैं। नेचुरल गैस, एंजल का व्यू है कि 142 पे बाई करिए, 149 के टारगेट के लिए एग्जैक्टली 141.90 का लेवल यहां पर देखने को मिल रहा है। यानी अगर यहां से मार्केट 2 रुपए ऊपर बढ़ता है तो आप बाई कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल है आज की जहां पर आपके लिए कमाई के मौके होने वाले हैं इंट्राडे में कॉपर, और कॉपर में 309 के भाव पर बिकवाली की रहा है। 304 के टारगेट के लिए 313 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड कर सकते हैं। और तीसरी कॉल जहां पर आप कमाई कर सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं, गोल्ड, और गोल्ड में 29,800 के स्तर पर आप बिकवाली करिए, 29,400 के टारगेट के लिए 30,050 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड कर सकते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल है जहां पर आप कारोबार कर सकते हैं, लेकिन ट्रेड करते वक्त स्टॉप लॉस लगाना आपके लिए जरूरी है। आगे बढ़ते हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की बात करते हैं। चने के वायदा कारोबार पर आज अहम फैसला होने वाला है। उपभोक्ता मंत्रालय में इस मुद्दे पर सचिवों की कमेटी की बैठक हो रही है। बैठक में चने का वायदा बंद किया जाना चाहिए या नहीं, इस पर फैसला होगा। चने की कीमतों में जोरदार तेजी से वायदा बंद करने की मांग उठने लगी है। 1 अप्रैल से अब तक चने का भाव करीब 1500 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ा है। हाल ही में वायदा समेत हाजिर बाजारों में चने का भाव 6,000 रुपए प्रति क्विंटल की रिकॉर्ड ऊंचाई के पार चला गया था। हालांकि कई जानकार ये भी मानते हैं कि हाजिर में चने का भाव वायदा के मुकाबले ज्यादा है। ऐसे में कीमतों में बढ़ोतरी के पीछे वायदा को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं होगा। बैठक में चना वायदा के अलावा दाल इंपोर्ट बढ़ाने और चीनी पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने पर भी फैसला हो सकता है। शुगर इंपोर्ट पर ड्यूटी एक महत्वपूर्ण खबर है। इसका इम्पैक्ट आज प्राइस के ऊपर दिखा है। फिलहाल 40% की इंपोर्ट ड्यूटी चीनी के ऊपर है। हमारे साथ दोनों मेहमान जुड़े हैं। अनुज गुप्ता, आपका कमेंट क्या है मार्केट के फंडामेंटल को देखते हुए? क्या आपको लगता है कि चने की तेजी वायदा बाजार में अब नॉर्मल है? देखिए मृत्युंजय, अगर हम देखें तो चना की अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो भाव हैं वो एबनॉर्मल ही दिखते हैं, क्योंकि अगर हम फंडामेंटल साइड जाएं तो इस बार हमने देखा है कि क्रॉप जो है जैसे पहले लास्ट ईयर थी वैसे ही देखने को मिली है। साथ में अगर हम देखें तो गवर्नमेंट इस बार ने लास्ट ईयर से बफर स्टॉक भी करना चालू किया, तो मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा जो भाव बढ़े हैं वो मुझे लगता है कि एबनॉर्मल। ठीक है, चलिए, और इस बैठक को कवर कर रहे हैं हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। असीम, और इस बैठक में क्या क्या फैसले होने हैं और किस तरह के संकेत आपको मिल रहे हैं चना फ्यूचर ट्रेडिंग में को लेकर? देखिए, सचिवों की कमेटी की जो है बैठक ये हो रही है, कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में हो रही है। खासतौर पे कि कई दाम जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं, तो उसको लेकर के कंसर्न है। पहला कि दालों के दाम जो है काफी बढ़ चुके हैं, तो क्या दालों का इंपोर्ट बढ़ाया जा सकता है? खासतौर पे ये भी होगा कि चने का जो वायदा कारोबार है उस पर रोक लगाने की बातचीत जो है हो रही है। इससे पहले जो कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय है वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को भी चिट्ठी लिख चुका है कि पिछले कुछ दिनों में चने के जो है 15 से 20% जो है मार्केट में बढ़ गए हैं, और उसका एक रीजन जो है ये कि फ्यूचर ट्रेडिंग जो है हो रही है। उसको देखते हुए आज जो कमेटी है वो कोई फैसला जो है इस पर ले सकती। एक और इम्पोर्टेंट फैसला जो है कमेटी के सामने डिस्कशन करने के लिए वो चीनी के दाम। चीनी के अगर दामों की बात करूं तो रिटेल में 40 रुपए किलो के आसपास जो है वो चीनी पर तो ऐसे में सरकार है उसका इम्पोर्ट जो ड्यूटी है वो कम करने पर फैसला ले सकते हैं। अभी फिलहाल चीनी पर 40% की इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, तो उसको पैरिटी देने के लिए सरकार इंपोर्ट ड्यूटी में थोड़ी सी कमी कर सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप असीम, आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो असीम हमारे संवाददाता इस खबर पर पूरी नजर बनाए हुए हैं और इस बैठक को कवर कर रहे हैं। इसका जो भी आउटकम निकल के आएगा हम आपको तुरंत बताएंगे कि किस तरह के फैसले यहाँ पर लिए गए हैं। लेकिन चीनी के ऊपर जो बात यहाँ पर असीम कह रहे थे कि इंपोर्ट ड्यूटी घटाने पर फैसला हो सकता है, क्योंकि चीनी के दाम काफी बढ़े हैं और खाद्य मंत्री ने भी कहा है कि अगर चीनी के दाम और बढ़ते हैं तो इंपोर्ट ड्यूटी घटाने और एक्सपोर्ट को बैन करने का फैसला लिया जा सकता है। अनुज गुप्ता, आज चीनी की कीमतों में तेज गिरावट आई। इस खबर के बाद 3500 के करीब पहुंच चुका है भाव। 2% से ज्यादा की गिरावट यहां पर आ चुकी है।
क्या चीनी की कीमतों में आप और गिरावट देख रहे हैं? देखिए बिल्कुल, अगर हम न्यूज़ वाइज देखें, फंडामेंटल साइड जाए तो जो न्यूज़ है या जो फंडामेंटल खबर है, मुझे लगता है कि वो नेगेटिव इंपैक्ट डाल रही है शुगर के ऊपर। इवन अगर हम देखें तो लास्ट वीक से ही अंत से ही एक नेगेटिव ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिला था। साथ में अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं तो 3540 का जो एक सपोर्ट था वो मार्केट ने आज ब्रीच किया। तो मुझे लगता है कि फंडामेंटल एज वेल एज टेक्निकल दोनों ही पॉइंट ऑफ वीकनेस इंडिकेट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि शुगर के अंदर अभी बाय नहीं करना चाहिए, हमारा कॉल सेल में रहेगा। हमें लगता है कि नीचे भाव करीबन 3480 से लेकर 3450 तक, मींस करंट लेवल से 70-80 रुपए की गिरावट और देखने को मिल सकती है। 70 से 80 रुपए की गिरावट अनुज कह रहे हैं कि करंट लेवल से और देखने को मिल सकती है। यानी क्या आपको लगता है कि 3400 का लेवल शॉर्ट टर्म में टूट जाएगा अनुज? देखिए 3400 का लेवल मुझे लगता है कि नहीं टूट पाएगा जल्दी से, मगर अगर 3400 का लेवल ब्रीच होता है तो हम एक पैनिक सेलिंग देखेंगे जो कि नीचे करीबन 3350 या 3300 रुपए तक आ सकती है। मगर फिलहाल मुझे लगता है कि अभी करेक्शन स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, चलिए हमारे साथ आप कॉलर जुड़े हैं, जाहिद हैं यूपी से। गोल्ड पर इनका सवाल है, पूछिए जाहिद। हेलो जी पूछें। ये गोल्ड माइनस किया है 30,000 पे, तो ये क्या 28,000 लेवल मिल सकता है इसमें? 28,000 का लेवल क्या गोल्ड में मुमकिन है? प्रियांक उपाध्याय, जून में यूएस में फेड की मीटिंग को देखते हुए और जो संकेत इंटरेस्ट रेट को लेकर मिल रहे हैं, इन संकेत को देखते हुए क्या आपको लगता है कि गोल्ड में गिरावट और बढ़ने वाली है? और जो जाहिद का सवाल है कि 28,000 का लेवल गोल्ड में दिखेगा, ये मुमकिन है? देखिए स्टेप बाय स्टेप लेना चाहिए। ओवरऑल ट्रेंड अभी डाउन की तरफ है, बट यहाँ पे डॉलर रुपी जिस तरह से डॉलर स्ट्रांग हो रहा है रुपी की वजह से, रुपी के अगेंस्ट, तो गिरावट हमें कम दिख रही है इन डोमेस्टिक मार्केट्स। तो मेरा पहला टारगेट अराउंड 29,300 और 29,200 के आसपास है। तो अगर उनका मल्टीपल लॉट्स है तो 29,300 के आसपास एक बार प्रॉफिट, पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहिए और स्टॉप लॉस कॉस्ट पे ट्रेल कर लेना चाहिए और पोजीशन होल्ड करना चाहिए फॉर अनदर टारगेट्स ऑन लोअर लेवल्स अराउंड 29,000। ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ नजम सिंह हैं गंगानगर से और मस्टर्ड पर सवाल पूछना चाहते हैं। पूछिए सिंह साहब। हेलो जी पूछें। नमस्कार जी, मैं किसान बोल रहा हूँ। मेरे पास मस्टर्ड है, सरसों, तो वायदा कारोबार में क्या लगता है सर, तेजी आ सकती है? अच्छा, वायदा में आप जानना चाहते हैं कि क्या कीमतों में तेजी आएगी और इसके हिसाब से आप फिर रणनीति बनाएंगे कि आपको स्पॉट मार्केट में चना अभी बेचना है या नहीं। अनुज क्या लगता है आपको, फ्यूचर का ट्रेंड क्या है अभी मस्टर्ड का? देखिए फ्यूचर का ट्रेंड अगर हम देखें तो एक रेंज में चल रहा है, बट अगर हम ओवरऑल अंडरटोन देखें तो एक नेगेटिव ट्रेंड में है। मुझे लगता है कि इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि 4380 4380 का जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्केट ने लिया है वो अभी इंटैक्ट रहेगा। अगर वो ब्रीच होता है तो नीचे करीबन 4300 से लेकर 4250 तक लेवल देखने को मिल सकते हैं। ट्रेंड डाउन है तो मुझे लगता है कि बाइंग नहीं करना चाहिए, मार्केट में बिकवाली करके चलना चाहिए। हमें लगता है कि भाव नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ शिवानी है एमपी से। इनका सवाल कोरिएंडर के ऊपर है। शिवानी पूछिए। सर मेरा ये कोरिएंडर पे सजेशन देना चाहती हूँ कि आप है ना कोरिएंडर का है ना एडवाइस क्यों नहीं देते हैं? नहीं, कोरिएंडर का एडवाइस मैम बिल्कुल देते हैं, हमारे एक्सपर्ट बताते हैं। आप पूछें क्या जानना चाहती हैं आप? जी मैं ये जानना चाहती हूँ कि है ना कोरिएंडर का भाव 10,000 तक कब तक दिखते हैं इनका? 10,000 का लेवल कोरिएंडर में कब तक दिख सकता है? आज तेज गिरावट आई है, 3% से ज्यादा की गिरावट के साथ ये काउंटर बंद हुआ है। अनुज गुप्ता, क्या आपको आगे, भले ही वो लॉन्ग टर्म हो या फिर मीडियम टर्म हो, क्या आपको 10,000 का लेवल कोरिएंडर में दिख रहा है? देखिए अगर हम टेक्निकल चार्ट्स पर जाएं तो मुझे लगता नहीं कि 10,000 का लेवल यहाँ देखने को मिलेगा। नीचे जरूर मैं लेकर देख रहा हूँ कि करीबन 6,800 तक, मींस करंट लेवल से 300-400 रुपए की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो हमारी तरफ से बाय रिकमेंड नहीं है। हमें लगता है कि कोरिएंडर धनिया के अंदर बिकवाली करके चलें, 6,800 तक का लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ निक्की हैं बड़ौदा से। इनका सवाल चांदी के ऊपर है। पूछिए निक्की। हेलो जी पूछें। हाँ 41,000 पर मैंने चांदी बाई किया है, तो अब मैं क्या करूँ? किस भाव पे बाइंग है आपकी? 41,000। 41,000 पर आपकी चांदी में बाइंग है। फ्यूचर मार्केट में आपने बाई किया है? हाँ जी। क्या करना चाहिए प्रियांक? चांदी में इनकी बाइंग है 41,000 के लेवल पे, भाव 39,600 के आसपास है। इनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए इनको पहली ये सलाह रहेगी कि एक स्टॉप लॉस हमेशा रखना चाहिए उनको। ट्रेड में ऑलरेडी 1,500 पॉइंट आउट ऑफ द मनी है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट पे।
मेरे हिसाब से अभी भी ट्रेंड डाउन का बना हुआ है। नो डाउट मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी बुलिश है, बट शॉर्ट टर्म में एक मंदी का वेव आ सकता है टुवर्ड्स 39,000 38,800 के आसपास तक एक बार चांदी के भाव आ सकते हैं। ओके, अगले कॉलर हमारे साथ मोहम्मद वाजिद हैं नांदेड़ से। पूछिए वाजिद साहब। हेलो सर जी। सोयाबीन 4,200 देखने मिला और हल्दी 9,000 सर। सोयाबीन 4,200 और हल्दी 9,000, कब तक देख रहे हैं लेवल आप अनुज? देखिए सोयाबीन में मुझे लगता नहीं है कि 4,200 के लेवल देखने को मिलेंगे। सोयाबीन का जो ट्रेंड है वो डाउन है, मुझे लगता है कि नीचे भाव सलन राइज करके चल सकते हैं, नीचे करीबन 3,850 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। अगर हल्दी की बात करें तो हल्दी भी हमें लगता है कि डाउन ट्रेंड में रहेगी, नीचे करीबन 7,800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। अगर आपके पास भी सवाल है और आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं तो कॉल करिए। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545, साथ ही आप 0120-4258-237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। अब नजर इवनिंग कॉल। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं एक महत्वपूर्ण खबर का। खबर यह है कि सीटीटी हटाने की मांग एक बार फिर से तेज हो गई है और आज कम्युनिटी पार्टिसिपेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इस मुद्दे पर वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा से मुलाकात की है और साथ ही इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी शक्तिकांता दास की सीपीआई की मुलाकात हुई है। सीपीआई की दलील है कि सीटीटी से कम्युनिटी कारोबार को बड़ा नुकसान हो रहा है और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीपीआई के प्रेसिडेंट शिव कुमार गोयल जुड़े हैं फोन लाइन पर। सर, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। किस तरह का भरोसा आपको वित्त मंत्री की तरफ से मिला है सीटीटी हटाने के मुद्दे पर? थैंक यू। हमने एज ए सीपीआई फैक्ट रखे हैं कि सीटीटी के आने के बाद टोटल कमोडिटी मार्केट के वॉल्यूम 61% के करीब गिरे हैं और इससे मार्केट डेप्थ और मार्केट में लिक्विडिटी कम हुई है, जिसके कारण जो हमारे इंडस्ट्री है और जो हैजिंग करना चाहते हैं वो काफी बड़ी लोग इंडिया में ना करके वो बाहर कर रहे हैं, हैजिंग इंडिया से बाहर कर रहे हैं। हाँ। और वो फैक्ट्स के साथ डाटा दिया है। और यदि सीटीटी हटाई जाती है या सीटीटी कम करी जाती है या टैक्स क्रेडिट दिया जाता है तो इससे वॉल्यूम वापस आने के कारण ये टोटल रिवेन्यू न्यूट्रल हो सकता है। वित्त जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट जयंत सिन्हा जी ने बोला है कि एक एक्सपर्ट कोई कमेटी कंस्टिट्यूट करें जिसमें जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हो और बाहर के भी एक्सपर्ट हो, जिससे ये फैक्चुअल सिचुएशन बना के उनकी रिकमेंडेशन आए दैट कुड बी कंसिडर्ड बाय द मिनिस्ट्री। So we will be taking up that formation of the committee and putting all the facts and that committee will come out with the facts. जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस जानकारी के लिए और इस खबर पर हम आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगले कॉलर का। हमारे साथ जगदीश है। जगदीश, पूछिए अपना सवाल। सर, ये क्या कहते हैं, ये चने के रेट एक्सीड करेंगे 6,000 के ऊपर? 6,000 के ऊपर? अभी तो चने का भाव 6,000 के ऊपर पहुंचा था और चने के मुद्दे पर कोहराम मचा है और अभी अभी इस मुद्दे पर मीटिंग भी हो रही है। अनुज, क्या लगता है आपको चने का आउटलुक अब? देखिए, चने में हमें लगता है कि 6,050 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, वो अगर ब्रीच होता है तो भाव तेजी से जाएंगे। बट मुझे लगता है कि अभी जो बैठक चल रही है फिलहाल अभी कोई पोजीशन ना लें, क्योंकि हो सकता है कि अगर कुछ भी एडवर्स सिचुएशन आती है तो हो सकता है कि क्लाइंट्स को लॉस हो सकता है। तो मुझे लगता है कि अभी चने से फिलहाल दूर रहें। ओके, लेकिन आप देखिए कि इस खबर के बाद भी चना वायदा 83 रुपए बढ़कर बंद हुआ है, यानी फ्यूचर बंद होने की कोई घबराहट फ्यूचर मार्केट पर फिलहाल नहीं दिख रही है और यही वजह है कि आज मार्केट अच्छी रैली के साथ यहां पर बंद हुआ है 83 रुपए की मजबूती के साथ। 5977 के लेवल पर जून कॉन्ट्रैक्ट यहां पर बंद हुआ है। आपको बता दें कि चना वायदा बंद होने की खबर मार्केट में है और इस मुद्दे पर बैठक भी हो रही है, लेकिन इसका बड़ा इंपैक्ट कोई आज फ्यूचर मार्केट पर नहीं दिखा है। आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं अगले कॉलर का। हमारे साथ मुन्ना है कानपुर से, कॉपर के ऊपर इनका सवाल है। पूछिए मुन्ना। आपको आवाज आ रही है? अभी नहीं आई। टीवी का वॉल्यूम कम करिए, फिर सवाल पूछिए प्लीज। नाम आया?
लगता है इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा ठीक तरीके से। कॉपर के ऊपर आपका कमेंट क्या है प्रियांक? देखिए ओवरऑल सारे बेस मेटल्स डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हैं एंड कॉपर में भी मुझे लगता है कि डाउन ट्रेंड बना रहेगा। 312 315 स्टिफ रेजिस्टेंस है, जब तक उसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है तब तक मुझे लगता है कि 305 से लेके 302 ये लेवल्स तक एक बार कॉपर के प्राइसेस आ सकते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ आशीष हैं पटना से और जिंक के ऊपर इनका सवाल है, पूछिए आशीष। सर मेरा ये 124 रुपये 50 पैसे से जिंक बाय है। ओके 124.50 पर आपकी बाइंग है जिंक में, भाव उससे नीचे है अनुज, अब आप इनको क्या राय देना चाहेंगे? देखिए मुझे लगता है कि जिंक के अंदर जो ट्रेंड है वो डाउन साइड का है। जो इनकी पोजीशन है बाइंग की, मुझे लगता है कि उसमें 123 रुपये का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर वो ब्रीच होता है तो मुझे लगता है कि मार्केट में करेक्शन दोबारा और देखने को मिलेगा, जो कि नीचे करीबन 120 तक जा सकता है। ओके नेचुरल गैस के ऊपर प्रियांक उपाध्याय, आपकी कॉल इंट्राडे के लिए क्या होगी? इस काउंटर में आज अच्छी तेजी दिखी है, क्या आपको लगता है कि नेचुरल गैस में अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी है? देखिए नेचुरल गैस ऑलरेडी आज गैप अप ओपन हुआ है, द स्ट्रेंथ दिखता है बट थोड़ा बहुत करेक्शन आता है तो मे बी 140 138 ये सपोर्ट जोन से रहने चाहिए आज के लिए। तो वहां से मुझे लगता है कि इन नियर टर्म 145 148 के लेवल्स हम देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ और काउंटर की, वहां पर किस तरह की हलचल हो रही है। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कैलाश हैं। कैलाश पूछिए। सर जी सर ग्वारगम मैंने ले रखी है 5160 पर। ओके 5160 पर आपकी बाइंग है ग्वारगम में। क्या कमेंट है आपका अनुज? ग्वारगम में इनकी बाइंग है 5160 पे, 5190 का क्लोजिंग प्राइस है, आगे का आउटलुक आप क्या देख रहे हैं? देखिए मुझे लगता है कि अगर ये प्रॉफिट में है अभी तो एक बार एग्जिट कर लें, क्योंकि हमें लगता है कि मार्केट अभी इसी रेंज में रहेगा, हो सकता है कि इनको दोबारा से डिप मिले बाई करने के लिए। ओके अगले कॉलर हमारे साथ मनुज हैं आगरा से, पूछिए। मनुज आपको आवाज आ रही है? जी सर आ रही है, सर आ रही है, पूछिए मनुज, सवाल पूछिए। जी सर 120 रुपये कब तक आ जाएगा? जी आ रही है सर, आ रही है। क्या सवाल है आपका? जी सर 130 120 कब तक आ जाएगा सर? किस कमोडिटी पर सवाल पूछ रहे हैं आप? जी एनजी मैंने सर 120 तो सर मेरी होल्ड पड़ी हुई है। नहीं, कमोडिटी का नाम बताइए सर। एनजी, ओके ठीक है। एनजी के ऊपर क्या आउटलुक है प्रिया अनुज आपका? देखिए एनजी में अगर हम देखें तो पिछले हफ्ते से आज एक अच्छी रैली देखने को मिली है। मुझे लगता नहीं कि 120 का लेवल यहाँ देखने को मिलेगा। हालांकि अगर हम देखें तो 133 134 का ऐसा बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक होगा तभी 120 का लेवल देखने को मिलेगा। अदरवाइज जिस तरह का आज तेजी देखने को मिली है, मुझे लगता है कि एक बार भाव ऊपर 140 रुपए तक जा सकते हैं। ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ संजय है बड़ौदा से। क्रूड के ऊपर इनका सवाल है, पूछिए संजय। हाँ सर, मैंने 3292 से बाय किया हुआ है क्रूड। 3292 पे आपने बाय किया है। प्रियांक उपाध्याय, क्या आपको लगता है कि इनको अभी रुकना चाहिए? कुछ सपोर्ट आप कीमतों को मिलता हुआ देख रहे हैं? देखिए हमने एक अच्छा खासा रैली देखा क्रूड में, $50 के आसपास से मार्केट ने अभी एक करेक्शन लिया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से नियर टर्म अपसाइड लिमिटेड है, मे बी $50-51 तक एक्सटेंड हो सकता है। बट ओवरऑल बायस डाउनसाइड का दिखता है। मेरे हिसाब से जो भी पुल बैक आती है वो एक बार पोजीशन में से एग्जिट हो जाए और 3270 3280 के आसपास मिलता है तो शॉर्ट भी कर सकते हैं। 3340 के ऊपर एक स्टॉप लॉस रहेगा एंड 3150 के टारगेट्स रहेंगे। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अनुज, आपकी पहली कॉल क्या होगी? देखिए हमारी पहली कॉल जिंक में है। हमें लगता है कि जिंक के अंदर गिरावट आ सकती है। नीचे भाव करीबन 123 से लेकर 122.50 तक देखने को मिल सकते हैं। आपकी कॉल प्रियांक? गोल्ड में सेलिंग करना चाहिए 29,800 750 के रेंजेस में। 30,050 का स्टॉप लॉस रहेगा। इनिशियल टारगेट वुड बी अराउंड 29,400 फॉलोड बाय 29,250। आपकी आखिरी कॉल? आखिरी कॉल क्रूड में रहेगी। हमें लगता है कि क्रूड में बिकवाली करके चल सकते हैं। नीचे भाव करीबन 3170 3150 तक देखने को मिल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुज गुप्ता और प्रियांक उपाध्याय, आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। वक्त है ब्रेक का और ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार